नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुमिता तिवारी। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से परेशान है और कैसे कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो पड़ोसी मुल्क है उसे चैन नहीं है। वो लगातार आतंक की फैक्ट्री चलाने में मशगूल है और लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, जो घुसपैठ की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे साफ साबित होता है कि इस वक्त पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में आज उसने एक और साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन गनीमत ये रही है कि समय रहते इस कोशिश को नाकाम साबित कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। मैं पुलवामा की बात कर रही हूँ। आज पुलवामा में एक बार फिर से पुलवामा पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस कोशिश को पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया। समय रहते इस पूरी कॉन्स्पिरेसी पर काबू पा लिया गया। दरअसल आज सेना ने पुलवामा के आयान गुंज इलाके में एक सेंट्रो कार को भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा हुआ बरामद किया और इस कार में जो आईईडी है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया और उसके बाद इस कार को जब्त किया गया है और भारी विस्फोटक इसमें था, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पॉसिबल नहीं था। खतरा भरा ये हो सकता था और कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। तो इसे वहीं पर जो है ख़त्म करने का फैसला लिया गया और इसके बाद इसे विस्फोट के ज़रिए जो है वो ख़त्म किया गया इस कार को। और बताया ये जा रहा है कि 20 किलो विस्फोटक इसमें था, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई आतंकी घटना वहाँ पर हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता है। तो एक बार फिर से आतंकी जो साजिश है, जो ये हमला करने की कोशिश, नापाक कोशिश की गई है ना, इसे पूरी तरीके से इस पर पानी फेर दिया गया, इसे फेल कर दिया गया। दरअसल मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ कि किस तरीके से ये हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफ़ी मुस्तैदी से इस वक्त काम कर रही है और साथ ही सीआरपीएफ और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो पूरी नज़र अपनी बनाए हुए हैं। एक एक हरकत पर जो इस तरफ की जा रही है, भारत की तरफ आंख उठाने की जो हिमाकत की जा रही है ना, उस पर एक एक पल पल की निगरानी रखी जा रही है। और इसी कड़ी में जब आज संदिग्ध कार एंटर हुई और इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं रुकी। उसके बाद घेराबंदी की गई है और इस कार को घेर लिया गया। इस दौरान जो आतंकी इसमें सवार था वो वहां से फरार हो गया, कार को वहीं पर छोड़कर। और जब तलाशी ली गई है तो उसमें ये जो विस्फोटक है, 20 किलो विस्फोटक, वो एक टंकी में भरा हुआ जो है मिला है, जिसके बाद इसे वहीं पर ख़त्म करने का फैसला सुरक्षा बलों की तरफ से लिया गया। बाकायदा जिसकी एरियल पिक्चर्स हैं वो भी ली गई ताकि ये बताया जा सके पड़ोसी मुल्क को कि उसकी साजिश के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं भारत में। और इस तरह की हरकतें अगर वो लगातार करता रहेगा तो इसी तरह से उसे हमारे सुरक्षा बल फेल करते चले जाएंगे। कोई भी साजिश यहाँ पर उसकी सही नहीं होने वाली है, कोई भी साजिश जो है उसकी वो सफल नहीं होगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि जो नंबर प्लेट है इस पर वो भी जो है किसी बाइक की थी, जिसके बाद यहाँ पर पहले से जो इनपुट मिल रहे थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हैं विजय कुमार, उन्होंने ये भी बताया है कि 2-3 दिनों से इनपुट लगातार मिल रहे थे। पुलिस को पिछले एक हफ्ते से खबर मिल रही थी कि कोई आत्मघाती हमला करने की प्लानिंग हो रही है, साजिश हो रही है। और कल शाम पुलवामा पुलिस ने सीआरपीएफ, आर्मी और एसओजी पार्टी के जरिए घेराबंदी भी कर रखी थी। और जैसे ही ये गाड़ी वहां पर एंटर हुई तो इसे घेर लिया गया और जो एक्सप्लोसिव इसमें भरा हुआ था उसे विस्फोट के जरिए ही खत्म किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेम उसी तरह की हरकत है जो पिछले साल पुलवामा में हुई थी, जहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ था। हमारे जो 40 जवान हैं वो शहीद हो गए थे। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज ये जो हरकत हुई है उसके बाद एक बार फिर से ये कहना होगा कि लगातार इस तरह की हरकत ये बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त कितना परेशान है और बौखलाहट में वो इस तरह की हरकतों को कर रहा है। एक सेंट्रो कार थी जिसमें ये विस्फोटक भर के एंट्री ली जा रही थी और कोशिश यही थी कि एक बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाया जाए, उन्हें एक बड़ा नुकसान हो। लेकिन सतर्कता यहाँ पर सुरक्षा बलों की अलर्ट वो थी, जिसके चलते
ये जो प्लानिंग है ये धरी की धरी रह गई और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आतंकी को लेकर अभी जो तलाश है वो की जा रही है, जांच की जा रही है और हिजबुल से इसका कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। और साथ ही देखिए हाल ही में जिस तरह से रियाज नाइकू का खात्मा हुआ है, उससे भी इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है और इस वजह से वो इस तरह की हरकतें इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज ये हरकत हुई है उसके बाद क्या इस तरह की हरकतों को लेकर पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम इस वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस तरह की हरकत। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज ये जो विस्फोट हुआ है जिसे सुरक्षा बलों ने किया ताकि जल्द से जल्द इसे डिफ्यूज किया जा सके, उसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि जो विस्फोट हुआ है उसकी आवाज़ ये बताती है कि एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। समय रहते सब कुछ ठीक कर लिया गया है। और पिछले साल 14 फरवरी 2019 को भी पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था जिससे पूरा देश सहम गया था, सन्न रह गया था। समझ ही नहीं आया एकदम से कि ये क्या हो गया है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद सोचने समझने की जो ताकत है वही चली गई थी कि क्या हो गया एकदम से। हमारे 40 जवान इसमें शहीद हो गए थे। और जो टेक्निक आज अपनाई जा रही थी ना, इसी तरह की टेक्निक उस वक्त भी अपनाई गई थी। एक गाड़ी जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था और पुलवामा हमले में जो विस्फोटक था वो 350 किलो का जो आईईडी था उसका इस्तेमाल हुआ था और ये गाड़ी सीआरपीएफ के जो काफिला जा रहा था उससे जाकर टकरा गई थी, जिसके चलते ये विस्फोट हो गया था। 40 जवान शहीद हो गए थे और ये एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें हमारे जवानों की शहादत हो गई। और कश्मीर में 30 साल का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जो कि पुलवामा में पिछले साल हुआ था, जिसके बाद हर कोई यही चाहता था कि पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये बता दिया जाए कि भारत इस तरह की हरकतों को सहन करने वाला नहीं है। इससे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम इस तरह की हरकतों पर एक्शन लेंगे, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये पहले ही स्टैंड में भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसको लेकर काफ़ी दिनों तक देश में रोष रहा, काफ़ी गुस्सा रहा और हर कोई यही मांग करता रहा कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा जवाब दिया जाए कि अगली बार अगर वो इस तरह की हरकत करे तो वो 50 बार सोचे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। शहीदों की शहादत का बदला लिया गया। 12 दिन बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकी कैंप्स तबाह कर दिए गए और इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी को सुबह तड़के बालाकोट में बम गिराया। जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए और कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आई। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि इस पूरी एयर स्ट्राइक को किस तरीके से अंजाम दिया गया, जिसके बाद एक तरीके से यही माना गया कि जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ, इंडिया ने उसका बदला इस एयर स्ट्राइक के जरिए ले लिया है। और ये बता दिया है कि अगर तो हमारी तरफ तुम आंख उठाकर देखोगे तो तुम्हें इसी हरकत का, इसी भाषा में हम जवाब देंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पे इंडिया ने बता दिया था। लेकिन कुछ दिनों तक सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से बंद रही, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। वो लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा, वो आतंकी मुठभेड़ करता रहा। और मैं आपको बताऊं कि आज जो हमला करने की प्लानिंग वो कर रहा था, इस बीच भी उसने देखिए कितने शातिर तरीके से इसकी प्लानिंग की कि एक तरफ वो एलओसी पर लगातार जो फायरिंग है वो करता रहा, यानी कि वहाँ पर ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहा, और इधर दूसरी तरफ वो इस कार को धड़ल्ले से पुलवामा में एंट्री दिलाने की कोशिश में था और यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश वो रच रहा था। तो यहाँ पर इसका दोहरा जो प्लानिंग है वो निकलकर सामने आई कि कैसे परत दर परत प्लानिंग जो है वो इस हमले के लिए की गई थी। और पुलवामा पार्ट 2 एक बार फिर से पाकिस्तान करना चाहता था, लेकिन भारत ने पिछले साल जो शहादत हुई शहीदों की उससे एक बड़ा सबक लेते हुए काफ़ी मुस्तैदी से
अलर्टनेस दिखाते हुए, सतर्कता दिखाते हुए, एक अलार्मिंग सिचुएशन उस वक्त इसे माना जा रहा था कि अब इस तरह की हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी वजह से आज इस हमले को टाल दिया गया और वक्त रहते सब कुछ हाथ में अब काबू में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि हम किस तरह से ये समझें कि इतना बड़ा संकट इस वक्त दुनिया पर है, हर देश इस वक्त इसी जुगत में है कि वो कोरोना से अपने आप को मुक्त कर ले। पाकिस्तान में भी कोरोना ने कम तबाही नहीं मचाई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए ये चिंता करने की बजाय कि पाकिस्तान में किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से आप वहाँ पर लोगों को ठीक रख पाए, वो इसमें बिजी है कि कैसे वो भारत को आंख दिखाए। वो ये चाहता है कि किस तरीके से वो भारत को किसी मोर्चे पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो इस तरह की प्लानिंग करता हुआ नजर आता है, और इस हमले के जरिए भी उसकी कुछ ना कुछ जो कोशिश थी वो एक तरफ सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि भारत ने यह हमला खुद किया है और देखिए हम तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस हरकत को ना इंडिया बहुत अच्छे से समझता है, हमारी सुरक्षा बल बहुत अच्छे से समझते हैं और पूरी दुनिया समझती है भाई कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें रहने खाने सबकी व्यवस्था कर देता है, और फिर पल्ले के पीछे से उन्हें सारा ये जो इंतज़ाम देकर वो ये भी कहता है कि नहीं हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आप नहीं है तो आप क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? तो साफ तौर पे इससे पहले भी सवाल खड़ा होता रहा है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों आप अपने राज्य में, अपने देश में, आपके ज़िलों में इस तरह के आतंकियों को पनाह देते हैं। ये छिपा नहीं है किसी से कि किस तरह से इंटरनेशनल मोर्चे पे भी पाकिस्तान को कई बार लताड़ा गया है। अमेरिका ने कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा इसलिए कि वो अपने यहाँ पर इन आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए कुछ करे, लेकिन पाकिस्तान के भेजे में ये बात घुसती नहीं है। शायद उसे समझ नहीं आता है कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा और ना करके ये बताएगा देश और दुनिया को कि वो इस तरह की हरकतों में शामिल नहीं है, तो उसके मंसूबे सब समझते हैं, कोई इसकी इस बात पे विश्वास नहीं करने वाला है। सवाल यही है कि क्या बालाकोट में जिस तरह से जो कैंप से उनको तबाह किया गया था और भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की थी, इस तरह की एक और कार्रवाई की ज़रूरत है क्या? एक ऐसी सिचुएशन में अब हम आ गए हैं जहां पर पाकिस्तान को बहुत कड़ाई से ये चेता देने की ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह की हरकतों को नहीं बंद करेगा तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये बता देने की कोशिश इस वक्त महसूस होती है ताकि आने वाले दिनों में वो इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह की हरकतें होती रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर उसने हमले करवाए हैं। छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं, हम देखते हैं, हम हर 15-20 दिन में इस तरह की जो खबर है उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन और इस पर किस तरह से हमारा देश जवाब देता है, क्या मैसेज इससे देने की कोशिश होती है? जिस तरह से आज जिस गाड़ी के परखच्चे उड़ाए गए हैं, इसकी आवाज़ तो पड़ोसी मुल्क में भी पहुंची होगी, तो क्या इसके बाद भी पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि अब उसकी ये जो गिरगिट वाली चाल है ना, वो इंडिया में चलने नहीं वाली है, क्योंकि इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा। और जिस तरह से कहा भी गया था कि अगर इस तरह की हरकत करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे, इस तरह की बातें जो है निकल कर सामने आई थी, अब उसी भाषा में उसको जवाब देने का समय आ गया है। कुछ और लोग हैं मेरे साथ जो लगातार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं और इसी से जुड़े सवाल भी पूछ रहे हैं। मैं एक दो सवाल ले लेती हूँ। चलिए, सब यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं सरकार की तरफ से जो कदम लगातार उठाए जा रहे हैं आतंकवादियों के खात्मे के लिए। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जितनी मुस्तैदी से काम किया जाना उतनी मुस्तैदी से किया जा रहा है, और हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान हर मोर्चे पर डट कर खड़े हुए हैं। और हमेशा हमारी सेना की तरफ से यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल कर सामने आता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, जवाबी कार्रवाई और मुंह तोड़ कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से उधर से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत सारे लोग मेरे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और सभी इस हरकत को देखिए काफ़ी ख़राब मानते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं
और होनी भी चाहिए। इस तरह की हरकतें कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कोई भी मुल्क इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं पड़ोसी मुल्क क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि वो इस तरह की हरकतें करेगा और अपना दामन साफ कर लेगा, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि इस तरह की गतिविधियां कहाँ पर होती हैं, किस तरह से आप वहां पर आतंकी संगठनों को फलने फूलने का मौका देते हैं। चलो, तो कोशिश मेरी यही थी कि इस पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करवाऊं, क्योंकि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है और अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या जवाबी कार्रवाई होती है या कोई चेतावनी दी जाती है पाकिस्तान को कि वो इस तरह की हरकतों को बंद कर दे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।